चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर के साथ, बता दें आपको ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी छठा दिन है किसान आंदोलन का आज, और किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों पर। किसान नेताओं को औपचारिक पत्र मिला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। औपचारिक पत्र बातचीत का मिला है वार्ता के लिए। कृषि मंत्रालय ने यह पत्र जो है औपचारिक तौर पर किसान संगठनों को भेजा है। आज किसान संगठनों की बैठक होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो थोड़ी देर में सिंधु बॉर्डर पर ये मीटिंग जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सरकार से बातचीत के लिए रणनीति होगी तय, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बेहद, और टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए अंजलि, लगातार जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है। किसान संगठनों का जो प्रदर्शन है वो इस वक्त जो है टीकरी बॉर्डर पर जारी है, और उसके चलते ये देखिए आप बैरिकेटिंग जो है यहाँ पर की गई है। और आप देखिए किस तरीके से जो तमाम किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते जो है लगातार जो जाम की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि टीकरी बॉर्डर पर जो तमाम आसपास के जो रोड्स लगते हैं वो कौन कौन से जो है क्लोज किए गए हैं। पूरा टीकरी बॉर्डर जो है क्लोज किया गया है। ये दिल्ली को जो है बहादुरगढ़ और रोहतक से जोड़ता है, और हरियाणा को जो है दिल्ली से जोड़ता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो जो है यहाँ पर क्लोज की गई है। आप देखिए किस तरीके से जो नारेबाजी है वो तमाम किसान संगठनों की तरफ से जो है यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा बात करें अगर किसी को टीकरी बॉर्डर की तरफ से अगर किसी और जगह जाना है तो जो अतिरिक्त रोड है वो जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। आज अंजलि सरकार की तरफ से जो है वार्ता के लिए भी जो है तमाम किसान संगठनों को जो है दिल्ली में बुलाया गया है। पिछले कई दिनों से जो है तमाम जो लोग हैं वो इसी तरीके से जो है प्रदर्शन यहाँ पर जो है टीकरी बॉर्डर पर जो है कर रहे हैं। कई कई किलोमीटर लंबा जो काफिला है तमाम किसान संगठन और जत्थेबंदियों का वो जो है यहाँ पर जो है बना हुआ है। तो ऐसे में ये जो मसला है वो किस तरीके से सुलझेगा, क्योंकि आज जो बैठक है उसमें बुलाया गया है सिर्फ 32 संगठनों को। तो ऐसे में तमाम किसान संगठन ये कह रहे हैं कि जब तक तमाम किसान संगठनों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो ये मसला जो है हम जो है किसी तरीके से सुलझ पाएगा या नहीं सुलझ पाएगा, ये जो है काफी महत्वपूर्ण चीज रहने वाली है। निश्चित तौर पर स्पर्श, क्योंकि अभी फिलहाल बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश यहाँ पर जरूर हो रही है। हालांकि हरियाणा के किसानों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ये पूरी तरीके से समर्थन मिला है। भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चंडूनी, उनसे आज जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि हमें तो कोई न्योता नहीं मिला है, ना ऐसी कोई जानकारी है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजलि, तमाम किसान संगठनों को जो है न्योता बातचीत के लिए नहीं दिया गया है। सिर्फ उन्हीं किसान संगठनों को बातचीत के लिए न्योता दिया गया है जो कि पिछली बार इस बातचीत में शामिल हुए। हम एक बार अंजलि आपको तस्वीरें दिखाते रहते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से जो है बातचीत यहाँ पर होगी या नहीं होगी। आप देखिए लगातार नारेबाजी जो है यहाँ पर तमाम किसान संगठनों की तरफ से जो है की जा रही है, ताकि जो बात है वो कहीं ना कहीं जो है अपनी जो है यहाँ पर पहुंचाई जा सके। इसके साथ साथ अंजलि अगर मैं बताऊं कि किन किन किसान संगठनों को न्योता जो है बातचीत के लिए दिया गया है, जिसमें आप देखिए क्रांतिकारी संगठन पंजाब, इसको न्योता दिया गया है। जमहूरी किसान सभा, इसको न्योता दिया गया है। भारतीय किसान सभा दकोदा, इसको न्योता दिया गया है। पंजाब किसान यूनियन जो है इसको न्योता दिया गया है। ऐसे में ज्यादातर जो किसान संगठन जिनको न्योता दिया गया है वो पंजाब से संबंधित जो है किसान संगठन जो है उनको न्योता दिया जो है जो नजर आ रहा है। हमने गुरनाम सिंह चंडूनी से बात की, उन्होंने कहा कि हमें न्योता नहीं मिला है। ऐसे ही कई और संगठन है वो जो है ये कह रहे हैं कि हमें जो है अभी तक न्योता नहीं मिला गया है। दूसरी तरफ अंजलि हम आपको फोर्स की भी स्थिति दिखाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है टीकरी बॉर्डर पर जो पुलिस फोर्स है उसकी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि किसी तरीके की स्थिति जो है ना खराब हो, तनावपूर्ण स्थिति ना पैदा हो, और उस स्थिति से निपटने के लिए जो है फोर्स पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तैनात की गई है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान है और उसके साथ साथ जो अतिरिक्त फोर्स होती है उनके जवानों की भी तैनाती जो है अंजलि यहाँ पर जो है की गई है। तो ये तमाम तस्वीरें जो है फिलहाल टीकरी बॉर्डर पर हम जो है आपको दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए टीकरी बॉर्डर से संवाददाता हमारे स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए, जो हमें तमाम जानकारी तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और सिंधु बॉर्डर की भी तस्वीरें हम यहां पर देखेंगे, जानेंगे कि वहां पर क्या हाल है। जनता टीवी संवाददाता पूजा मोहन पांडे वहां से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, फिलहाल सिंधु बॉर्डर में क्या हाल बना हुआ है, क्या ताजा अपडेट आपके पास? अंजलि, मौजूदा वक्त के आपको हाल बता देते हैं कि एक तरफ आप देख पाएंगी
कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। यही वो क्षेत्र है जहां पर पथराव की स्थिति तक उत्पन्न हो गई थी और किसान लगभग 2 बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे भी बढ़े थे। और दूसरी तरफ आप देख पाएंगी वे टू दिल्ली करके ये क्षेत्र है, यानी कि दिल्ली के अंदर का एरिया है। यहाँ पर कुछ किसान जो दाखिल हो पाए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उनकी तरफ से जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है। वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपने विचार साझा कर रहे हैं। साथ में आप ये भी देख पाएंगे अंजलि कि किसान लंबे इरादे से यहाँ पर मौजूद हैं और राशन पानी साथ लेकर के चल रहे हैं। साथ में बड़ी बात यह है कि उनके रहने की व्यवस्था है और साथ में सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें भी कोई चूक नहीं है। आप देख पाएंगी कि किस तरीके से पेट्रोलिंग पार्टीज यहाँ पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट। ऐसा नहीं है कि किसान शांत हैं तो वो शांति से बैठ गए, शांति से वो कतई नहीं बैठे हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है। और ये भी आपको मैं बताऊं अंजलि कि ये वो तमाम किसान हैं जिन्होंने बॉर्डर के अंदर वो दाखिल हो गए हैं। ये उतना जत्था है, बाकी का जत्था उस साइड है। और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है ये आप बीच में देख पाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के उस पार यानी कि इसके आगे लगभग 1 किलोमीटर का दायरा है। इसके आगे जो है और भी किसान मौजूद हैं जिनके आने का सिलसिला सिंधु बॉर्डर पर लगातार जारी है। ये संख्या यहीं पर रोकी जा सके इसके लिए ये तमाम सुरक्षा बलों का जो जत्था है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। अंजलि, निश्चित तौर पर तो सिंधु बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्टिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ताजा हालात जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। फिलहाल गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर आपको लिए चलते हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं। नीरज, फिलहाल वहां पर किस तरीके के हालात है, क्योंकि इससे पहले आपने तमाम रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। वहां पर किसान संगठनों के इकट्ठा होने की तस्वीरें तो नहीं सामने आई है, क्योंकि आपने बताया कि इस साइड से अभी फिलहाल कोई इनपुट नहीं है। आज की क्या ताजा तस्वीर है नीरज? बिल्कुल अंजलि, देखिए कल दिल्ली पुलिस ने भारी पुलिस की तैनाती जरूर की थी और इंफॉर्मेशन ये भी है कि मेवात के सैकड़ों किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 10 या 11 बजे के करीब वहां से चलेंगे नू से और अब जो है दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं मेवात के किसान भी। कल तेज बहादुर यादव जो कि वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की थी जिसके चलते वहां पे उनका एंटर नहीं करने दिया गया था। एक मंशा साफ है दिल्ली पुलिस की, किसी भी तरह से कोई भी किसान जो है वो दिल्ली में एंटर ना कर पाए। हालांकि किसानों ने भी जैसे सिंधु बॉर्डर को सील किया है, जैसे यूपी बॉर्डर को सील किया है, वैसे मंशा ये भी जताई जा रही थी कि राजस्थान के रास्ते दक्षिण हरियाणा के जो किसान हैं या फिर मेवात के जो किसान हैं वो इस बॉर्डर को भी सील करेंगे। लेकिन इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, जो कहीं ना कहीं एक साफ संदेश जरूर है कि जो आवक थी दिल्ली में, जरूरी चीजों की आवक है, दूध है, सब्जी है, फल है, या इस किस्म की तमाम जो चीजें हैं उनकी आवक को रोकना था और जिससे कि सरकार उनकी बातों को मानने को मजबूर हो जाए। जी अंजलि, ऐसे में क्योंकि आप बता रहे हैं इनपुट्स यहाँ पर मिले हैं, 10 बजे का वक्त है, ऐसे में क्योंकि देखिए पीक आवर होता है, ऑफिस गोइंग लोग जो हैं वो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर निकलते हैं। स्पर्श के पास हम लिए चलते हैं। नीरज, आपका दोबारा रुक करेंगे स्पर्श। फिलहाल क्योंकि देखिए किसानों का कहना है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और आज किसानों को औपचारिक तौर पर भी निमंत्रण मिला है कि आप आइए बातचीत करिए। किसानों का क्या रुख है, क्योंकि आज किसानों की भी बैठक हुई है, किसान संगठनों की भी बैठक हुई है आगे की रणनीति को लेकर? देखिए अंजलि, 3 बजे विज्ञान भवन में कल केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से बयान आया था कि आप आइए, हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी जो है बातचीत के लिए बुलाया गया था। उस प्रस्ताव को तमाम किसान संगठनों ने ठुकरा दिया था। कल जब निमंत्रण मिला तो आज जो है तमाम किसान संगठनों की जो बैठक है वो आज जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर होती हुई नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर जो है तमाम किसान संगठन लगातार जो है बैठकें करते हैं और उसमें निर्णय लिया जाता है कि आगे किस तरीके से जो है रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल हम टीकरी बॉर्डर पर खड़े हैं। टीकरी बॉर्डर की आपको बात बताएं तो टीकरी बॉर्डर पर भी जो है तमाम जो बैठकें हैं वो यहाँ पर जो है चलती हुई नजर आती हैं और इसमें भी जो है आगे की रणनीति जो है कहीं ना कहीं बनाई जाती है कि किस तरीके से आगे बैठकों में जो शामिल होना है या नहीं होना है, इन चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है रणनीति बनाई जाती है। इसके साथ साथ अंजलि,
राजनीति भी इस पूरे मसले पर होती हुई नजर आ रही है। राजनीति की हम बात करें तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अब जो है कहीं ना कहीं अपने आप को किसानों के साथ जो है बताने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें हम बात करें कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सरकार के साथ वार्ता जो है तमाम किसान संगठनों को करनी चाहिए, जल्द वार्ता करनी चाहिए। सरकार ने भी जो है इसमें बीच में जो है अपनी जो है बात रखी और एकदम से जो है तमाम किसान संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया है, लेकिन उन किसान संगठनों को यहाँ पर बुलाया गया जो कि पिछली वार्ता में शामिल थे। ऐसे में किसान संगठनों में भी जो है असमंजस की स्थिति इसको लेकर लगातार बनी हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जो है तमाम व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, वो ये कह रही है कि हम जो है पूरी तरीके से किसानों के साथ है, कोई भी कमी जो है किसानों की जो जरूरत है उसमें नहीं आने देंगे। इसके साथ साथ आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो युवा इकाई अंजलि, उसकी तरफ से लगभग 12 बजे दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का इनर सर्कल है वहां पर ह्यूमन चैन बनाई जाएगी फार्मर्स के सपोर्ट में। इसके साथ साथ अंजलि अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अनिल चौधरी, वो जो है बुराड़ी मैदान में जाएंगे, वो अपना समर्थन जो है कहीं ना कहीं तमाम जो किसान संगठनों के लोग हैं उनको देते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ चीजें जो है वो अभी जो है फौरी तौर पर जो है हमें पता चल रही है, लेकिन जो बैठकों का दौर है वो फिलहाल किसान संगठनों की तरफ से लगातार जारी है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा कि आज की बैठक में किसान संगठन शामिल होने वाले हैं या नहीं। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी स्पर्श दे रहे हैं और पूजा मोहन पांडे भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा, क्योंकि आज सुबह आप बुराड़ी मैदान भी गई थी, वहां की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी। अब वहां पर किसान संगठनों से आपकी जो बातचीत हुई उसमें बहुत मुख्यतः बातें निकलकर सामने आई हैं। किसानों का कहना है कि हमें यहाँ पर बुला तो लिया गया है, लेकिन फिर हमने बाकी अपने किसान साथियों को रोक दिया कि आप यहां मत आइए, वहीं पर डटे रहिए। यानी कि अब हर पॉइंट पर जो किसान संगठन है, चाहे वो दिल्ली आने वाले रास्ते हों जिन्हें बंद करने की चेतावनी तक दी जा चुकी है वहां पर, और बुराड़ी मैदान पर भी, क्योंकि आज वहां पर भी जनसभा होनी है और फिर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरेंद्र सिंह लक्कोवाल, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो बुराड़ी मैदान का रुख नहीं करेंगे और ये सिर्फ उनका फैसला नहीं है बल्कि 30 जो किसान संगठन है ये इनका सम्मिलित फैसला है। वो बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे और दिल्ली को एंटर करने वाले जो 5 बॉर्डर्स हैं उनको सील करने की चेतावनी है। सिंधु बॉर्डर वो मेन पॉइंट है अंजलि, जहां पर बैठकों का दौर लगातार चलता है और इसके बाद आगे की रणनीति साफ होती है। यहाँ का अगर मैं आपको नजारा बता दूं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, क्योंकि महकमे को पता है कि अगर एक भी चूक होती है तो ये चूक भारी पड़ सकती है। दूसरा नजारा, पिछले कुछ दिनों अंजलि हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें हम तमाम जो यात्री हैं जो हरियाणा से जो है दिल्ली का रुख करते हैं और भी तमाम क्षेत्रों से दिल्ली का रुख करते हैं, आप उनको देख पाएंगे कि कितने जो है मुश्किल के दौर से उनको, क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है तो बहुत पीछे छोड़ दिया जा रहा है और उनको पैदल यहाँ तक आना पड़ रहा है। आप देख पाएंगे कि बहुत सारे यात्री हैं जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि मुश्किलें हो रही हैं, हम भी सर्दियों में यहाँ पर डटे हुए हैं, वाटर कैनन हमने झेला है, आंसू गैस के गोले हमने झेले हैं, और अगर सरकार को हम इन 3 काले कानूनों पे झुका पाते हैं तो ये हमारी बड़ी जीत होगी और जो भविष्य की नींव है वो मजबूत होने वाली है। ये किसानों का मानना है, सरकार का अपना पक्ष है, राजनीति इस मसले पर हो ही रही है, ये हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और बुराड़ी मैदान का आपको मैं हाल बताऊं अंजलि, जब मैं वहां पर मौजूद थी तो किसानों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद किसान वहां पर उतनी संख्या में नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहते किसान वहां पर, ये एक अहम सवाल है। एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, लेकिन बीच में वो घिरे हुए हैं, यानी कि वो उसको साफ तौर पर तमाम किसान संगठन जो है खुली जेल कह रहे हैं। और यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं अंजलि, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मांगे क्या है, आप बताइए। हाँ जी बोलिए, आपकी मांगे क्या है? मांगे जड़ा बिल करिया जी इन्हों ने 3 कानून ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास करे ने किसान विरोधी ने जी, जिन्ना चेर रद्द नहीं करते चाहे 6 महीनों नूं रद्द करना ही रद्द करा के ही जाना। 6 महीने अगर रद्द करने में लग जाएंगे तो भी आप यहाँ पर डटे रहोगे? हाँ जी मैडम, डटे रहांगे जी। साडे कोल 6 महीने का राशन आ, साडा खाण पीण दी कोई वाहिगुरू दी कृपा ना सानू कोई कमी नहीं हैगी, खाण पीण वाधू आ। लेकिन आप लोग बुराड़ी मैदान क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपको जाने के लिए वहाँ पर बोल दिया गया कि आप वहाँ पर जाइए, कृषि मंत्री आपसे बातचीत करेंगे, उसके बावजूद आप वहाँ जाना क्यों नहीं चाहते? ये गल सुनो मैडम जी, सानू 2 महीने हो गए, 2 महीनों तो पंजाब च साडा शांतमई
ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ वापस करा के ही जावांगे, वापस करा के ही जाएंगे। आज मीटिंग के लिए बुलाया गया है प्रतिनिधियों को, किसान नेताओं को। उस मीटिंग में क्या निकल करके सामने आएगा, या आपके जो नेता हैं वो क्या जो है मुद्दे रखने वाले हैं, इसके बारे में आपको कुछ पता है? देखो जी, ये साडी हाई कमान नूं पता, जेड़े मुद्दे उन्होंने रखने ने असीं उन्हां दे पिछे आ। जिन्ना चिर बातचीत होंदी नहीं, सानू साडे लीडर साहबान को कहते नहीं, उन्ना चिर असीं डटे रहांगे। ये उन्हां दे गलबात जिहड़ी करदियां सरकार नाल, ये साडे लीडर साहबान ने करदियां यूनियन नाल। आप कहाँ से चल के आए हो यहाँ? असीं लुधियाना तो आए हैं जी, लुधियाना से आए। 5 दिन हो गए जी आया नूं। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ लेकिन सवाल ये कि जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, देश के जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी मिलेंगी, आप जो है आश्वस्त रहिए, आपका अनाज का कोई नुकसान नहीं होने देंगे हम। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ये तो पूरे देश में लागू हुआ है। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। आपको ये क्यों लगता है कि पंजाब उनका घर नहीं है, उनका तो पूरा देश घर है? ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 1800 ਰੁਪਈਆ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ 600 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। मैडम जी जो ये बात कर रहे हैं कि जो एमएसपी का हमारा अभी सरकार यहाँ तो बीजेपी की है, नीचे भी और ऊपर भी। हरियाणा से हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट से जी मैम, और यही जो हरियाणा से? हाँ जी, हरियाणा से हैं। और हम जो ये हेजिटेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास लाठियां लगी थी पीपली में जी, सरकार मुकर गई थी उससे कि लाठियां नहीं चलाई है, जबकि सारे उस पे वीडियो सब पे वायरल हो चुकी थी, वीडियो उनके किस तरह लाठियां लगाई हैं उन्होंने। 10 सितंबर की बात है और आज बात करने की बात कर रहे हैं। और सरकार झूठी रैलियां निकालती है अपने, पहली बार सरकार देखी रैलियां निकाल रही है। रैली निकालना हमारा काम है। ये सरकार रोड बंद कर रही है, जबकि रोड एजिटेशन वाले रोड बंद करते हैं। यहाँ सरकार डीसी एसपी सड़कें तोड़ रहे हैं। और किस चीज की? प्रधानमंत्री जो कल को जुमला बता देंगे इसको, और 15 लाख भी तो दे दिए जी प्रधानमंत्री ने। आपकी मांगे क्या है? आपकी मांगे क्या है केंद्र सरकार? हम तो इसको काले कानून को वापस करवाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हमें इसमें कुछ नहीं मिल रहा, और हमारे को तो सड़क पे लाने वाली बात है। कांग्रेस तो कह रही है कि बस एमएसपी का कानून ऐड कर दो। हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना कांग्रेस के दल्ले हैं यहाँ, ना हम कांग्रेस के वो हैं। हमने कांग्रेस का भी राज देख चुके हैं मैम, 10 साल कांग्रेस का देख चुके हैं, 60 साल देख चुके हैं, और इनका भी हम 6 साल 6.5 साल हो गए जी। मोदी के पास 3.5 साल हैं, जिसमें थे अभी 6 महीने लास्ट के तो इलेक्शन में चले जाते हैं मैम। 3 साल हैं। अगर वो हमारा धैर्य देखना चाहते हैं देख ले, हम बैठे हैं सड़कों पे, हम लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं। तो अंजलि, आपने देखा यहाँ पर तमाम जो किसान हैं पंजाब से, लुधियाना से, करनाल से, तमाम क्षेत्रों से चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और धैर्य का परिचय, धैर्य से ये पूरी लड़ाई होगी। ये उन्होंने कहा है कि 6 महीने का राशन लेकर के चल रहे हैं, और काला कानून वापस करवा के ही जाएंगे। और साथ में प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा है कि पहले ये कानून आप गुजरात में लागू कर लीजिए, अगर वहां पे रिजल्ट बहुत बेहतर मिल जाते हैं तो फिर हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मत लागू कीजिए। लेकिन आगे का जो सवाल है अंजलि, वो यही है कि आगे अब जो बातचीत होने वाली है किसान नेताओं की केंद्र सरकार से, उसी पर सारी चीजें निर्भर करेंगी। सिंधु बॉर्डर वो क्षेत्र जहां से रणनीति बनती है, मंतव्य बनता है, और आगे की रणनीति, आगे क्या कुछ इम्प्लीमेंट होगा वो निकल करके सामने आता है। लेकिन यहाँ पर आपने किसानों का हाल जाना, काफी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कानून अगर लागू हुआ तो आगे की पीढ़ियां शायद तकलीफ में आ जाए। निश्चित तौर पर लौटूंगी पूजा आपके पास, और स्पर्श शर्मा भी लगातार बने हुए हैं स्पर्श, क्योंकि किसानों का सीधे और साफ तौर पर कहना है कि ये कृषि कानून जो है हमारे हित में नहीं है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब के किसान हो। इससे पहले हरियाणा में भी हमने देखा था किसानों का आंदोलन किस तरीके से हुआ था पीपली में। लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है, 3 दिसंबर तक का वक्त, ऐसा लग नहीं रहा है कि 3 दिसंबर तक यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति बनी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जो बातचीत है उसे करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और उसको लेकर केंद्र बार बार, यही वजह है कि निमंत्रण यहाँ पर दे रहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजलि, केंद्र सरकार ये देख रहा है, ये समझ रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स बंद हैं, उससे जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं जो है तमाम तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो या फिर दूसरे तरीके के नुकसान की बात करें। हम देख रहे हैं तमाम यात्रियों को जो है नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। इसके साथ साथ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में तमाम दिल्ली के जो संगठन है उनको जो है जो तमाम बॉर्डर्स है उनको जो है पूरी तरीके से घेरेंगे और जो दिल्ली का जो दाना पानी होता है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो और ज्यादा दबाव है वो केंद्र सरकार पर पड़े। 3 तारीख को भी जो निमंत्रण तमाम किसान संगठनों को मिला था अंजलि, उसमें भी जो 31 नाम थे संगठनों के उनको जो है निमंत्रण दिया गया था। लेकिन अब जो स्थिति अंजलि बन रही है उसमें तमाम जो किसान संगठन है वो जो है यहाँ पर शामिल हो रखे हैं, चाहे उसमें पंजाब के किसान संगठनों की बात की जाए, हरियाणा के किसान संगठनों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश या फिर दूसरे राज्यों के किसान संगठनों की बात की जाए। उसके साथ साथ हम आपको अंजलि दिखाते भी रहते हैं जो तस्वीरें हैं, बीच में ये जो तमाम आंदोलनकारी किसान है वो जो है आगे आ जाते हैं बैरिकेड पार करके, और जो अपना बातें हैं, जो अपनी नारेबाजी है वो कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आती है। अब ये डेडलॉक बन गया है किसानों और सरकार के बीच में। वो जो आज बैठक होने वाली है अंजलि, सिंगू बॉर्डर पर जो है फिलहाल एक बैठक चल भी रही है, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें टीकरी बॉर्डर पर, यहाँ पर भी जो कुछ किसान संगठन है उनकी जो है बातचीत जो है चल रही है आपस में। अब ये तमाम जो किसान संगठन और जत्थेबंदियां हैं वो मिलकर निर्णय लेंगे कि किस तरीके से जो है जो बातचीत है वो अब जो है केंद्र सरकार के साथ करनी है या नहीं करनी। देखिए किस तरीके से दूसरे पार जो है तमाम किसान संगठन के लोग हैं, और इस तरफ की हम बात करें अंजलि तो ये आप देखिए किस तरीके से जो तमाम जो फोर्स के जवान हैं वो जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है उससे जो है कहीं ना कहीं निपटा जा सके। तमाम जो किसान संगठन है वो बैरिकेड पार करके जब यहाँ आते हैं तो तमाम जो फोर्स के जवान है वो जो है इन तमाम किसान संगठनों को जो है पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। आप देखिए जो पोस्टर भी आपको दिख रहे होंगी कि किस तरीके से जो अलग अलग किसान संगठनों के लोग हैं, इसमें आप देखिए कि मेवात के किसान संगठनों के जो लोग हैं वो जो है यहाँ पर जो है शामिल है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे अंजलि कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब के किसान है वो यहाँ पर जो है शामिल है। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि तब तमाम किसान संगठनों के लोग हैं वो जो है कहीं ना कहीं इसको जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस बल है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव जो है यहाँ पर नजर आता है। आप देखिए किस तरीके से ऑन ग्राउंड जो है तमाम जो है कदमों पे जो है तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं। बकायदा इनको जो है बताया जाता है कि आपकी ड्यूटी जो है इस तरीके से है, अगर किसी तरीके का जो स्थिति है वो यहाँ पर बिगड़ती है तो जो निपटने के लिए तैयार जो है तमाम किसान संगठनों से ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ स्थिति जो है फिलहाल टीकरी बॉर्डर की है, लेकिन जो बैठकें आज चल रही है अंजलि उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है क्या निर्णय निकलता है ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। निश्चित तौर पर, क्योंकि अब जो पूरा दारोमदार है वो बातचीत पर अटका है कि आखिरकार इस बातचीत में क्या निकलता है, आगे किस तरीके की स्थिति रहती है, क्योंकि चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। पूजा, चेतावनी की बात यहाँ पर की जा रही है तमाम किसान संगठनों द्वारा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई या हमारी बात को नहीं सुना गया और कृषि मंत्री से हमें बात नहीं करनी है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दिल्ली में आने वाले हर रास्ते को जाम कर दिया जाएगा, किसी भी चीज की आवाजाही नहीं होगी। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्थितियां गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं अंजलि, और जिस बैठक का जिक्र लगातार हो रहा है वो बैठक का नजारा भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर माइक लगे हुए हैं और यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, बैठक चल रही है और इसी बैठक के बाद आगे की रणनीति किसानों की होने वाली है। और सबसे अहम बात है अंजलि, जिस बात का आपने जिक्र किया है कि चीजें सफर कर रही हैं और किसानों की चेतावनी है कि अभी तो सिर्फ 2 बॉर्डर बंद किए हैं, 5 बॉर्डर बंद करेंगे और दिल्ली का दाना पानी बंद करा देंगे। और ये खौफ आपने देखा कि गुरुग्राम बॉर्डर पर नजर आ रहा है। दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस वहां पर डिप्लॉय की गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी का मतलब है कि हरियाणा और दिल्ली को जो बॉर्डर जोड़ते हैं, अगर कहीं वहां पर भी आगे इन 2 बॉर्डर्स के अलावा उनको भी बंद किया जाता है तो मुसीबतें बढ़ सकती हैं और वाकई दिल्ली के जो जीवन यापन की समस्या है वो खड़ी हो सकती है। निश्चित तौर पर पूजा, हालांकि स्पर्श अभी स्थिति यहाँ पर जो बनी हुई है, तस्वीर जो यहाँ पर बनी हुई है उससे अब यहाँ पर यह दिख रहा है कि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। अब चाहे जो भी हो जाए, आज अब नजर रखनी होगी कि आज जो न्योता दिया गया है उसमें कौन कौन से किसान संगठन शामिल होते हैं।
देखिए अंजलि, किसान संगठन जो बुलाए गए हैं वो 32 किसान संगठन हैं, उन्हीं को जो है औपचारिक तौर पर शामिल होने की बात जो है फिलहाल कही गई है। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी जानकारी दे दूं अंजलि, जो हमें सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। एक दौर की और बैठक जो है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके घर पर जो है केंद्र सरकार की होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जो है शामिल होने वाले हैं। इसमें जो है कहीं ना कहीं डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से जो है किसानों को जो है मनाया जाए, कोई बीच का रास्ता जो है निकाला जाए। इसके साथ साथ आज जिस तरीके से आज शाम की 3 बजे की बैठक है, उससे पहले जो है यह काफी महत्वपूर्ण बैठक है। दूसरी बैठक जो है जेपी नड्डा के घर में जो है हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक बैठक जो है जो परसों रात है वहां पर हुई थी और उसके बाद जो है निर्णय लिया गया था कि किस तरीके से जो है किसान संगठनों को बुलाया जाए। तो एक बड़ी जानकारी जो हम अभी फिलहाल आपको दे सकते हैं अंजलि, वो ये है कि जेपी नड्डा के घर में अब से कुछ ही देर बाद जो है एक दौर की और बैठक जो है होगी और उसमें जो है तमाम जो बड़े मंत्री है केंद्र सरकार में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दे रहे हैं स्पर्श आपकी। जेपी नड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण मीटिंग जो है दोबारा होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और पूजा मोहन पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।